हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री। इससे पहले एक और पार्ट था क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, जो कि आपके सिलेबस से डिलीटेड है पार्ट। ठीक है, अब हम करेंगे एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि फार्मिंग कैसे करनी है एनिमल्स को। ठीक है, एनिमल्स को हम पालते कैसे हैं और उनके लिए जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि उनको घर शेल्टर प्रोवाइड करना जहाँ पे वो रहते हैं, उनको किस तरह का चारा देना है ना। फिर ब्रीड कैसे करवाना है, जैसे आप डॉक्टर वगैरह को बुला के उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हो, डिजीज़ अगर उनको कोई ना हो जाए उसके लिए आप वैक्सीनेशन करवाते रहते हो। ठीक है, तो गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस आर नीडेड टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ मिल्क एग्स एंड मीट, है ना। तो जनरली हम यही लेते हैं, एनिमल से मिल्क लेते हैं, एग्स लेते हैं और मीट लेते हैं, है ना। दीज तो हमें क्या होना चाहिए कि गुड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ताकि हमें अच्छी डिमांड हो रही है ना, ग्रोइंग डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है मिल्क की, एग्स की, मीट्स की। तो अच्छी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए था उनको, उनके मैनेजमेंट में अच्छा खाना प्रोवाइड करना चाहिए, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए एनिमल्स की, है ना। तभी जाके हमें ग्रोथ होगी मिल्क में, है ना। These practices finally benefit the farmers. It is under animal husbandry through Operation Flood and Silver Revolution that milk and egg production respectively registered a considerable increase. ठीक है, तो ये रिवोल्यूशन है ऑपरेशन फ्लड एंड सिल्वर रिवोल्यूशन। ठीक है, मिल्क और एग की प्रोडक्शन क्या हो गई थी, इसमें ज़्यादा हो गई है। ओके, द फार्मिंग और मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। एनिमल लाइफ स्टॉक उनको बोलते हैं जो हमारे काम के एनिमल्स हैं, ठीक है, जिनसे हम काम लेते हैं, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, है ना, बकरी आ गई इसमें। कैटल फार्मिंग जैसे इंक्लूड्स कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन एंड बी कीपिंग। ठीक है, कैटल फार्मिंग यानी गाय गाय भैंसी, पोल्ट्री फार्मिंग जिसमें आप मुर्गी वगैरह रखते हो, वो अंडे देती है। ठीक है, फिश प्रोडक्शन, फिश का आपको पता है कि उनकी फिशेस का मीट वगैरह खाते हैं ना हम। बी कीपिंग, हनी बी जो है जिससे हमें हनी मिलता है ना। तो पहले बात करेंगे हम कैटल फार्मिंग की। ठीक है, कैटल में आ जाएंगे, कैटल फार्मिंग में आ जाएंगे काउज एंड बुलॉक्स आर द मेजर बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रूरल इकोनॉमी। ठीक है, तो मेजर ब्लॉक बैकबोन जो है वो कौन सी है, गाय और भैंसें। ठीक है, जेनरिक नेम है काउ का बॉस इंडिकस। क्या है, बोस इंडिकस, ये लिखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इट इज़ अडेप्टेड फॉर ड्रायर रीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, सूखे क्षेत्रों में, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तो वहाँ पे भैंसी गाय आपको ज़्यादा मिलेगी। वैसे तो हिमाचल में भी बहुत मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगी। बुफेलो इज कॉमनली कॉल्ड इंडियन वाटर बुफेलो। ठीक है, इट्स जेनरिक नेम इज ब्यूबेलस बुबेलिस। ब्यूबेलस बुबेलिस क्या नाम है इसका, भैंस का जेनरिक नेम। ठीक है, साइंटिफिक नेम जो बोलेंगे हम, बुबेलस बुबेलिस। ओके, इट इज़ वेल अडेप्टेड फॉर वेट एरियाज, जहाँ पे रिवर बेड्स होते हैं। ठीक है, जैसे केरला हो गया, बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहाँ पे रिवर बेड्स होती हैं, इसीलिए ये वेट एरिया है ना, जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा भरमार होती है। ठीक है, पर्पस ऑफ कैटल फार्मिंग, पर्पस क्या है कि क्यों करते हैं हम कैटल फार्मिंग। ठीक है, कैटल फार्मिंग इज डन मेनली फॉर टू पर्पसेस, डेयरी एंड ड्रॉट। डेयरी यानी कि मिल्क प्रोडक्शन, है ना। डेयरी एनिमल्स इंक्लूड दोज एनिमल विच आर केप्ट फॉर ऑब्टेनिंग मिल्क, है ना। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिल्च, मिल्च बोल लो या मिल्क एनिमल्स बोल लो। ठीक है, मिल्च एनिमल्स या माल्च एनिमल्स। दीज इंक्लूड काउ, बुफेलो, गोट, कैमल एंड यक। ठीक है, ये सारे क्या हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग है, मिल्क ऑब्टेनिंग एनिमल्स है। ड्राउट एनिमल्स जैसे कि एनिमल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं हम, या जैसे हम खेत वगैरह बीजने हो तो हल जोड़ते हैं, है ना, आर कॉल्ड ड्राउट एनिमल्स। एग्जाम्पल बुलॉक्स, हॉर्स, हॉर्सेस, elephants, mules, etc. In India, there are about 84 million drought animals. 84 million drought animals हैं जो कि यूज होते हैं हमारे इसके लिए, क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, ब्रीड्स क्या क्या है काऊ की,
इंडिजिनस ब्रीड होती है जिनके नाम है साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, थारपारकर। एग्जॉटिक ब्रीड्स हुई ब्रीड्स विच have been imported from abroad and reared in India। ठीक है, अबॉर्ट की थी, इंपोर्ट की है, मतलब वहां से लेके आए हैं अब्रॉड से और यहाँ पे पालना स्टार्ट किए। जैसे जर्सी होगी, हॉलस्टीन होगी, फ्रीजियन होगी, ब्राउन स्विस होगी, ये सारी एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं। क्रॉस ब्रीड्स ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड्स, ठीक है, क्रॉस ब्रीड करवाते हैं हम ब्रीडिंग, तो वो है करन स्विस, करन फ्राइज एंड फ्राइज वॉल, ये सारी ब्रीड्स हैं। ब्रीड्स ऑफ बुफेलो आ गई, म्यूरा, मेहसाना एंड सूरती आर सम कॉमन ब्रीड्स ऑफ बुफेलोज रियर्ड इन इंडिया। ठीक है, ब्रीडिंग फॉर द डिजायर्ड क्वालिटी, तो ब्रीडिंग किस लिए करते हैं हम, ताकि हमें डिजायर क्वालिटी की जो है एनिमल्स मिल जाएं। ठीक है, द एक्सोटिक एंड लोकल ब्रीड्स कैन बी क्रॉस्ड टू गेट एनिमल्स विद बोथ डिजायर्ड क्वालिटी। अगर हमें क्वालिटी चाहिए एक्सोटिक और लोकल ब्रीड दोनों की, तो हम उनको क्रॉस करवा देंगे और हमें डिजायर्ड क्वालिटी की ब्रीड मिल जाएगी। द ब्रीडिंग में बी डन बाय नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब इंजेक्शन वगैरह लगवाएंगे उनको फ्रॉम डिजायर्ड बुल इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द डिजायर्ड काउ। ओके, सम सक्सेसफुल क्रॉस ब्रीड्स डेवलप्ड इन इंडिया आर करन स्विस, जो सक्सेसफुल हुई हैं क्रॉस ब्रीड्स वो आगे करन स्विस। इट इज अ क्रॉस ब्रीड ऑफ ब्राउन स्विस एंड साहिवाल। ओके, किसकी क्रॉस ब्रीड है ये, ब्राउन स्विस एंड साही वाल की। ठीक है, ब्राउन स्विस आ गई एग्जॉटिक ब्रीड और साहिवाल आ गई आपकी, साहिवाल किस में है, इंडिजिनस ब्रीड की। ठीक है, करन फ्राइज जो है क्रॉस ब्रीड है किसकी, होल्स्टीन फ्रीजियन एंड थारपारकर। ओके, होल्स्टीन फ्रीजियर एंड थारपारकर। फ्राइज वॉल है क्रॉस ब्रीड ऑफ होल्स्टीन फ्रीजियन एंड साहिवाल की। ओके, तो ये आपके ब्रीडिंग का है। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक क्वेश्चन है वो आपने लिखना है। ओके, थैंक यू।